अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज की ऐसी 3 रेसिपीज़ हैं। एक रेसिपी मेरे बहुत करीब और करीब अभी मैं शो से पहले भी किसी से जिक्र कर रहा था। हम लोग जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में कहीं होटल में ट्रेनिंग की प्रोफेशनली, तो वहाँ पे एक हमारे शेफ़ थे, जर्मन शेफ़ थे, बार्ज नाम था उनका, और वो उन्होंने ये डिश बनाई थी। ये बेवेरियन क्रीम इसका नाम है और ये जर्मन ही डिज़र्ट है। बहुत मज़े का बनता है, बेइंतहा, और सिर्फ 4 अज्जा के साथ बनेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी बात ये इजीली बनता है, और इसमें सबसे ख़ास बात है जिसकी ये इसके हम इस्तेमाल करेंगे करशी का जाम शीरी। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये हमने 1 खाने का चम्मच जेलेटिन लेके इसको मैंने पानी डाल दिया था, नॉर्मल ठंडा पानी। इससे देखिए फूल गया है। ये फूलने के बाद इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे, तकरीबन कोई 30 सेकंड देखते हैं या 1 मिनट, इसको मेल्ट करना है। सो ये माइक्रोवेव में रखा। ये पानी मैंने इसमें तकरीबन कोई 5-10 मिनट पहले शामिल कर दिए थे। फूल चुका और बहुत इजी रेसिपी, मिनटों में तैयार होगी और इजीली। सबसे पहले मैं इसे बना रहा हूँ कि बॉल में जाने के बाद इसको हमने घंटा रखना है फ्रिज में, कि ये ठंडा होगा। उसके बाद कहीं जाके फिर ये निकलेगा मोल्ड से। मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा सारा। बहुत सिंपल रेसिपी। सबसे पहला काम तो इसमें हम डालेंगे व्हिप क्रीम, जो कि स्वीटेंड है, यानी चीनी इसमें मिली हुई है। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, तकरीबन थोड़ी सी मीठी। तो ये इसमें आ गई व्हिप क्रीम 2 कप। और इसके बाद इसको यहाँ से हटाते हैं। अच्छा, ये जो हमने जेलेटिन रखा है, मैंने इसको 1 मिनट के लिए रखा था। मैं इसको मशीन बंद करके और ज़रा देख लूँ कि पिघल गया। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है। ये देखा अभी भी इसमें से धुएँ उठ रहे हैं। तो ये धुआं थोड़ा सा कम हो जाए फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ ये सारी किसी भी चीज़ में मैं इसको शामिल करूँगा, ये इसको पिघला देगा। ये देखें, ये मेल्ट हो गया पूरा जेलेटिन। ये हमें चाहिए था बस। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करेंगे। जायका हर लिहाज से बेहतरीन किस्म का बेवेरियन क्रीम बन जाएगा। सिंपली इसमें ठंडा करो, बहुत ठंडा भी नहीं चाहिए, बहुत ठंडा हो जाएगा दोबारा जम जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा इतना ठंडा करना है कि क्रीम में शामिल करूँ तो क्रीम को सारी को मेल्ट ना कर दो। ऑल्दो क्रीम बड़ी ठंडी है, मेल्ट होने के थोड़ी बहुत अगर मेल्ट हुई तो होगी, ज़्यादा मेल्ट नहीं होगी। ये देखें, क्रीम हमारी रेडी हो गई। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये जेलेटिन और साथ में स्ट्रॉबेरीज। बस उसके बाद इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और फिर हमारे पास आ जाएंगे इसके प्याले, जिसमें हमने मोल्ड, जिसमें हमने इसको पोर करना है। और फिर ये चला जाएगा फ्रिज में, और फ्रिज में घंटा भर इसको रखेंगे। घंटा भर रखने के बाद इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड से और फिर इसको गार्निश करेंगे। तो क्या सिंपल रेसिपी, करशी जाम शीरी, व्हिप क्रीम, स्वीटेंड, स्ट्रॉबेरीज और जेलेटिन, ये 4 चीज़ों का मुरक्कब, और ये बेहतरीन किस्म का डिज़र्ट बन जाएगा। इसको मिक्स किया, विस्क को करते हैं फारिग, और ये आ गया। थैंक यू। इन प्यालों को हमने हल्का हल्का सा ऑयल लगाया हुआ है, ताकि बिल्कुल हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ बहुत ऑयली हो जाएगा ये, ताकि मोल्ड से आसानी से ये डिज़र्ट निकल सके। अब हमने सिंपली लेके इसको, बल्कि इसको स्पैचुला से ही भर देते हैं। स्पैचुला को मैं क्रीम से साफ़ कर रहा हूँ, और इसके बाद अब देख लेते हैं कितने बॉल बनते हैं, उसके हिसाब से बना लेंगे। बहुत सिंपल डिज़र्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट डिज़र्ट्स। और ये हमने करशी जाम शीरी का इसमें इस्तेमाल किया है। आप करशी इलायचीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रूट्स में कोई सा सीजनल फ्रूट, अभी स्ट्रॉबेरी की करशी जाम शीरी के साथ बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है इस वजह से। अदरवाइज़ चेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई से सीडलेस सॉफ्ट फ्रूट्स। इसको मिक्स किया, और ये देखिए, ये मिक्स इसमें डाला, और इसको हमने पूरा भरना है, यानी बॉल को। तो मेरे हिसाब से शायद 3 बॉल भरें, 5 मैंने एहतियातन निकाल लिए थे, लेकिन नहीं। ये देखें, इसको पूरा इतना लेवल करके फिर उसको हम थोड़ा झटकेंगे भी, ताकि इसमें कि बबल्स वगैरह रह गए हों तो वो लेवल हो जाए। ये देखिए, बस ये एक भर गया। इसकी साइड थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं, तो हमारा सिंपल बेवेरियन क्रीम हो जाएगा तैयार। ये बड़ा मज़े का डिज़र्ट होता था जब होटलों में हम बनाते थे उस टाइम, तो बहुत ही पसंद किया जाता था, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी, और बनाना इसका सबसे आसान। जो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप ये रेसिपी बनाना चाह रहे हैं तो आपको मिनटों में, और ये प्रेजेंटेशन इसकी देखिएगा, जब ये रेसिपी तैयार हो जाएगी फिर इसकी, जब इसको हम सर्व करेंगे तो इसकी प्रेजेंटेशन देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है डिज़र्ट निकलने के बाद। तो इसको लेवल करते गए,
बस जी, ये एक एक करके भरते जाते हैं और थोड़ी देर के अंदर जैसे ही फ्रिज में जाएगा मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी होगी ताकि सेट हो जाए। अदरवाइज़ अगर ये सेट नहीं हुआ इसको आप बोल से निकालेंगे तो ये कोलैप्स कर जाएगा। इसी वजह से मैं इसको फौरी तौर पे फ्रीज़र में रखूँगा और फ्रीज़र में रखने के बाद जो इसमें जेलेटिन हमने डाला है ये अपना काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये ले, तो तकरीबन 3 वही 5 बॉल मैंने एहतियातन निकाल लिए थे, लेकिन ये 3 बने। 2 कप व्हिप क्रीम और आधा कप इसमें हमने करशी जामी शीरी इस्तेमाल किया। साथ में स्ट्रॉबेरीज अगेन 1 से 1.5 कप और जेलेटिन 1 खाने का चम्मच। जहन में रखिएगा जेलेटिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा इसको। और इसको सर्व करने का तरीका ये कि फ्रिज से निकाला और रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ये ठंडा गर्म हो जाए, यानी बहुत नहीं, तो ये बड़ा प्लायबल हो जाता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, खाने में बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। चलिए जी, बावेरियन क्रीम हमारा तैयार हो गया करशी जामी शीरी के साथ। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको और मज़ीद रेसिपीज़ का हवाला देते हैं। कैन जगल विल बी राइट बैक। गोश्त और मिर्चों का सालन। अज्जा: बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च चीरा लगी 20 अदद, हरा धनिया आधी गड्ढी मैरिनेट के लिए, कटी प्याज 2 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, सौंफ 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुने तिल 1 चाय का चमचा, इमली का रस 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा। बावेरियन क्रीम तो हमने बना दी, फ्रीज़र में रख दी थोड़ी देर के लिए, मतलब जल्दी, जितने जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका होगा क्या, साइडों से जमना शुरू होगा जेलेटिन की वजह से और फिर सेंटर तक आएगा, तो हमें तकरीबन घंटा कम से कम चाहिए। प्रेजेंटेशन इसकी देखिएगा जब इसको हम सर्व करेंगे बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, यानी आपको विजुअली भी इसका इफ़ेक्ट जो है बड़ा किस्म की रेसिपी है। आमतौर पर जितनी भी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ ये उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ। कैसे मुख्तलिफ है बताते जाते हैं आपको। सबसे पहले ले लिया चॉपर में प्याज, इसके बाद इसमें शामिल कर दिया टमाटर, फिर इसमें शामिल कर दिया लहसुन, यह आधा किलो गोश्त की रेसिपी है। अदरक शामिल कर दिया, साथ में हमने शामिल कर दिया तिल। ये भुने हुए ऑप्शनल हैं, डाल देंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं डालते कोई मसला नहीं है। और साथ में हम शामिल करेंगे इसमें हल्दी, लाल मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च ध्यान में रखिएगा, थोड़ा हम इसमें कम ही रखेंगे क्योंकि उसकी हरी मिर्चें इसमें तकरीबन 10 से 12 हैं, लेकिन उसको हम साबित ही रखेंगे। साबित इस वजह से रख रहे हैं कि वो लोग जो जितना उसको स्पाइस लेवल पसंद करते हैं वो मिर्चों को तोड़ के मिर्चों का जायका उसमें आ जाएगा, तीखापन उसमें नहीं आएगा। सो बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसको साबित ही शामिल करें, हम भी साबित ही शामिल करेंगे, एंड में होगा। सौंफ का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक और 3 खाने के चम्मच इसमें इमली का गूदा, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। सो ये सबसे पहले ये जो हम अभी पिसाई करने जा रहे हैं ये है इसका मैरिनेट मटन का। और मटन को हमने बॉईल कर दिया है। आपने कच्चा गोश्त लेना है, कच्चे गोश्त के साथ बनाना है। हमें बॉईल इसमें से किया कि हमें टाइम की जल्दी है और गोश्त पकेगा नहीं, तो सबसे पहला काम हो गया तैयार। और इसको मैं बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बना रहा मैं, आप चाहे तो फ़ाइन पेस्ट बना सकते हैं। मुझे थोड़ा इसमें ज़रा टेक्सचर पसंद है, दरदरा सा, थोड़ा दानेदार जिसको कह सकते हैं। ये सबसे पहले हमने काम ये करना है, 1 अदद ग्लव पहना। ये आ गया मटन जिसको हमने बॉईल कर लिया था आधा किलो। आपने सिंपली मटन लेके या चिकन लेके, कोई से मीट या बीफ लेके, कच्चा गोश्त लेके और उसमें ये सारा मैरिनेट शामिल करना है। सो ये आ गया हमारा मैरिनेट। और इस मसाले में हमने इसको कोशिश करेंगे 2 से 3 घंटा पड़ा रहे, 2 घंटा पड़ा रहे, 1 घंटा पड़ा रहे, जितना आपसे हो सके आसानी से आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। इससे क्या होगा, इस जो हमने ये सारा चॉप किया है इसका फ्लेवर सारा मीट में पहले आ जाएगा और फिर मीट को हम पकाएंगे। सो बड़ी डिफरेंट किस्म की मज़ेदार रेसिपी है, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पकाना इसका उस वक्त आसान है, अगर आप चिकन के साथ बना रहे हैं तो आई थिंक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी। मटन के साथ बना रहे तो मटन पहले से बॉईल कर लें, अगेन आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी। बीफ ऑल्सो द सेम, यानी बीफ का भी इसका कुकिंग टाइम मटन का चिकन का सेम हो सकता है अगर आप मटन और बीफ को पहले से बॉईल कर लें। तो ये हमने तैयार कर लिया इसका मैरिनेट। अब इसको हम एक तरफ कर देंगे।
और ये जो आप नज़र आ रहा है ये हमने मटन बॉईल किया तो उसकी यखनी है जो हमें आगे अपनी रेसिपी में जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो ये हमने मैरिनेशन के बाद इसको एक तरफ कर दिया। तो अब हमारा इसमें काम जो है अगेन बहुत सिंपल है। अभी होगा क्या, इस मटन को लेके मैं ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमेस ऑयल में फ्राई करूँगा, फिर इसमें थोड़ी यखनी शामिल करेंगे। गोश्त गलने तक गोश्त में भी तकरीबन कोई 20% गुंजाइश बाकी है। मैंने इस वजह से रखी है कि अब इसको हम भुनाई भी करेंगे, पर पानी शामिल करके या बीफ की मटन की यखनी शामिल करके उबाल आएगा, थोड़ी देर पकेगा। लेकिन उससे पहले इसमें इसकी भुनाई से पहले सफ़ेद ज़ीरा और कलौंजी इसमें शामिल होगा, और साथ में फिर हरी मिर्चें जो हैं ये ऊपर से फ्राई करके इसके ऊपर शामिल होंगी, और थोड़ा सा धनिया शामिल होगा। तो ये बड़ी ही मुख्तलिफ़ किस्म की लेकिन बड़ी मज़े की मटन की रेसिपी होगी। मीट आप चेंज कर सकते हैं, मटन, चिकन, बीफ, कोई सा मीट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बीफ के हवाले से थोड़ा सा आपको बताऊं, हम बीफ खाते रहे, बहुत सारे लोग नहीं खाते, बहुत सारे लोग, और शायद उनको आदत नहीं बनी हुई इसकी कि बीफ खाते हैं, मतलब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी क्वालिटी का बीफ ख़रीद रहे हैं तो कहीं ज़्यादा मज़ेदार है बीफ मटन से। महंगा भी है बहुत मटन, आजकल मेरे ख्याल में एवरेज रेट ये 2800 रुपये 2700 रुपये चल रहा है, इससे कम नहीं है। और गाय का गोश्त आपको हड्डी वाला 1400-1500 रुपये मैक्सिमम, बोनलेस आपको 1700 रुपये मिल रहा है। और क्या बेहतरीन मीट है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मीट दुकानदार जानते हैं जो बच्चियाँ ज़िबा करते हैं या अच्छी यंग गाय ज़िबा करते हैं, उनका गोश्त कहीं ज़्यादा मज़े का होता है। आज सुबह मैं ख़रीद के लाया, मुझे भी इतनी आदत बीफ की पड़ गई कि मटन की अब मुझे कमी महसूस नहीं होती। फ्रिज में बीफ नहीं होता तो मुझे बीफ की कमी महसूस होती है। लास्ट टाइम मैंने कुछ बर्गर भी बनाए उसके, और इसको ग्रिल भी किया। इसका बिहारी कबाब बड़ा अच्छा बनता है, इसकी हलीम बहुत अच्छी बनती है, इसकी वैरायटी बहुत है। ये पुल्ड बीफ बर्गर्स हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में ये हर जगह फिट बैठता है। सो मैरिनेशन इसकी तैयार है, इसको हम इसी में छोड़ देंगे। करीब हम कोशिश करेंगे कुछ 10 मिनट और पड़ा रहे, उसके बाद हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल रेसिपी है। सिर्फ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, इसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, सौंफ का पाउडर ऑप्शनल है, शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो कोई मसला नहीं। गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक, और साथ में बस यही चीज़ें थी सारी। इसको अच्छी तरीके से हमने लगा के अब इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया है। जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे, ब्रेक पे जाने के बाद फिर हम इसकी फ्राइंग करेंगे, और फिर इसमें पानी शामिल करके इतना थोड़ा सा पकाएंगे जितनी मैंने इसमें गुंजाइश रखी है, तकरीबन कोई 20% आराम से पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। अच्छा, मीट के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दें, आजकल अभी मैं फ़िशरी का रेट ले रहा था, यानी रमज़ान में जो मछली 700 की होगी थी वो वापस 2100 की होगी। सुरमई पॉम्फ्रे तकरीबन कोई 1000 रुपये का किलो हो गया था, अभी 2500 हो गया। तो यह मैं आपको कह रहा था ना, अभी चूँकि फिर भी मौसम थोड़ा सा कदरे ठंडा है पूरे पाकिस्तान में, तो अभी भी मछली की खपत बहुत है। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होगी, यानी तकरीबन अप्रैल का महीना एंड तक, उसके बाद ये मछली के रेट वापस गिरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी खपत नहीं होती। और पर सबसे जो बुरा महीने इनके आते हैं, फिर एक्सपोर्ट बहुत होता है, लोकल मार्केट में लोग नहीं खाते, वो महीने जिनमें आर नहीं आता। अब ये पता नहीं कहाँ से मंतक आई है पाकिस्तान में कि जिन महीनों में आर नहीं आता उसमें आप मछली ना खाएं, जिस तरह मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये 4 महीनों में इस वजह से भी लोग नहीं खाते, फिर इस वजह से भी नहीं खाते कि गर्मी होती है और इसकी तासीर गर्म है। आपकी अपनी चॉइस है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ आर के महीने जिनमें नहीं आता, ताकि मैं अपनी परचेजिंग कर सकूँ अच्छी खासी। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहने जाएगा विल बी राइट बैक। गोश्त और मिर्चों का सालन। अज्जा: बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च चीरा लगी 20 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी मैरिनेट के लिए, कटी प्याज 2 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, सौंफ 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुने तिल 1 चाय का चमचा, इमली का रस 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा। जी, गोश्त और मिर्च का सालन बनने जा रहा है, और मिर्चें देख लें माशाल्लाह, ओहो सही, तबीयत साफ़ होगी, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छा, मिर्चों को हमने हल्का सा कट लगा दिया है, ये देखिए कट लगा हुआ, इससे थोड़ा ज़रा तीखापन भी आएगा, जायका भी आएगा, बड़ा मज़े का होगा। अच्छा, आमतौर पे मैं अभी कुछ दिनों पहले एक जगह कहीं से निहारी मंगवाई थी, बड़ी मशहूर निहारी है, और स्पाइसी बिल्कुल नहीं थी, और कराची की सबसे मशहूर, टेस्ट तो लाजवाब था एज़ यूजुअल, तीखापन नहीं था। मैंने उनको उनके किसी साहब को फ़ोन किया, मैंने ऐसी हाल हवाल के लिए, मैंने कह रही ये स्पाइसी नहीं थी, तो उन्होंने कहा लोग अब तीखा नहीं पसंद करते, वो कहते हैं हम हरी मिर्चों से बराबर कर लेंगे। ऐसा नहीं है, तीखापन जो हरी लाल मिर्चें हैं ये जायका बहुत देती हैं, सिर्फ तीखापन के लिए नहीं इस्तेमाल होती। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार मिर्चें हमने डाल दी, मिर्चें ना डालो, लाल मिर्चें
कम डाल लो, लेकिन या जो जिस अब निहारी तीखी ना हो, निहारी में मिर्चों का सिर्फ तीखापन का काम नहीं है, इसका जायका अपना बहुत बड़ा जायका है। पाकिस्तानी खानों का मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो पाकिस्तानी खानों का जायका देते हैं, नमकीन खानों को या स्पाइसी खानों को। सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, ये 4 आइटम हैं जो पाकिस्तानी खानों को पाकिस्तानी खाना बनाते हैं, और ये पाकिस्तानी ही होने चाहिए। बाहर मुल्क अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई आप इंडियन हल्दी मैंने इस्तेमाल की, श्रीलंका में एक फूड फेस्टिवल था, वहाँ पे बिल्कुल कोई जायका नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार है, लेकिन उनके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। हमारे जो हल्दी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा हमारा सफ़ेद ज़ीरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा सूखा धनिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारी लाल मिर्च का जो जायका है ये इसी जगह का है। ये मिर्च आपको पूरी दुनिया में जितनी मिर्ची इस्तेमाल कर लेंगे आपको ये जायका नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से लाल मिर्चें बहुत सारे लोग उड़ा देते हैं कि तीखापन, इसका अपना जायका है, वो जायके को आप मिस नहीं करें। एनीवेज यहाँ पे आ गए, मिर्चें शामिल की, अच्छा ये चटकना शुरू हो जाएंगी। सो कोशिश करें तेज़ तेल में इसको फौरी तौर पे समझ लेंगे कोई 30 सेकंड के अंदर अंदर हमने फ्राई करके निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये शोर शराबा बहुत मचेगा और अभी चटकना शुरू हो जाएंगी तो काफ़ी ऑयल उछलेगा। इसी वजह से आप देख रहे हैं मैं दूर खड़ा होकर इसको फ्राई कर रहा हूँ, और पहले ही फ्राई करके इसको निकाल लूँगा, फिर हम इसको ग्रेवी में एंड में शामिल करेंगे। ये देखें, ये अभी शुरू हो गया इसको पटाखे, ये देखें। बस इसको हम जल्दी से फ्राई करके फौरी तौर पे निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये तबाही मचाने वाले हैं। बस ये हो गया, ये देखें, ये फ़ौरन निकाला बग़ैर शोर शराबा किए। देखिए मिर्चों को हमने हल्का से इतना पकाया कि इसका ऐसा टेक्सचर हो जाए, छोटे छोटे से ऊपर जो वाइट स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी है। अब इसी में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कलौंजी की मिकदार कम रखिएगा, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। साथ में हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया, और ये शामिल करने के फ़ौरन बाद हमने इसमें ये मटन शामिल कर देना है। ये आ गया, अब इसकी होगी भुनाई, और भुनाई के लिए हमें तकरीबन कम बेश कोई 10-1 मिनट लगेंगे, और ये असल टेस्ट आएगा ही इस स्टेज पे। यानी आपने मटन इसमें शामिल किया, भुनाए सारे मसाले के, थोड़ी सी हमने कलौंजी शामिल की, थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा हल्का से चटका लिया। अब इसको हमने भुनाई करनी है, और ये भुनाई हमने उस वक्त तक करनी है जब तक ये मसाला इसका भुन ना जाए और तरी ऊपर ना आ जाए। जैसी तरी ऊपर आएगी फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आपने जब कच्चे गोश्त लेके पकाना है तो फिर समझ लें कि ये भुनाई की, फिर इसमें तकरीबन 5 से 6 कप या 7 कप पानी शामिल कर दिया, उबाल आया, धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया उस वक्त तक जब तक मटन इसमें गल नहीं जाता। तो हम ज़्यादा थोड़ा शॉर्टकट इस वजह से लगा रहे हैं कि मटन हमने पहले से बॉईल कर लिया, और उसके बाद हमने इसमें मसाला डाला। अब इसकी होगी बड़ी मज़े की भुनाई, यानी ये जो फ्राइंग है ये सारा इसका जायका लाएगा, क्योंकि एक दफ़ा ये भुनाई हो गई फिर हमारे पे इतना टाइम नहीं होगा। हमने सिंपल इसमें पानी शामिल करेंगे, यखनी जो इसकी बची हुई है शामिल करके उबाल आने के बाद धीमी आंच पे 5-10 मिनट पकाएंगे, और 10 मिनट बाद ये हो जाएगा बेहतरीन तैयार। तो सबसे पहले भुना हुआ है, ये इसकी बुनाई करते जाएंगे, और आखिर में धनिया और हरी मिर्च शामिल करके हमने सिंपल इसको करना है मिक्स। तो ये इसकी रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है। आपने देखा कि हमने लाल मिर्च टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सौंफ का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें लेके, और सफ़ेद तिल, इसको हमने चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट भी बनाया। देख रहे हैं आपको दानेदार सा फील हो रहा है, ये बड़ा मज़े का इसका टेक्सचर आएगा। फिर हमने मटन इसमें रख के कोशिश करेंगे 2 से 3 या 4 घंटे तक इसमें मैरिनेट करें बेहतर रिज़ल्ट के लिए। और उसके बाद हमने पहले ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया, उसमें हमने थोड़ी सी कलौंजी, सफ़ेद ज़ीरा भुना, पहले मिर्चें फ्राई करके इसकी निकाल ली, उसके बाद फिर उसमें मटन शामिल कर दिया। अब मटन को उसको हम भुनते चले जाएंगे, और चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे से लगे नहीं। इसकी जैसी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी, भुनाई में ये होगा कि प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, ये 4 आइटम ऐसे हैं जो सही मानों में इस स्टेज पे ही पकेंगे। इसके एक दफ़ा ये पक गए फिर काम हमारा हो जाएगा बहुत आसान। एक हमारी और रेसिपी बाकी है, वो बड़ी मज़े की रेसिपी है। मैं जब तक इसकी भुनाई कर रहा हूँ साथ में मैं टाइम देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इसको मैं पहले मैरिनेट कर दूँ तो बेहतर है। ये हमारे बड़े मज़े के रॉयल सैंडविचेस बन रहे हैं, चिकन रॉयल सैंडविच। और चिकन रॉयल सैंडविच के लिए हमने चिकन ब्रेस्ट ले लिए इस तरह के, इसको एक ब्रेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा, देखें कोई फैट नहीं और कोई और साइड के पीसेस नहीं। ये आ गया। अब इसमें हमने शामिल करना है चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन क्यूब को डिज़ोल्व करके पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हम इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से चिकन पाउडर जो हमने इस्तेमाल किया ही काफ़ी है।
लेमन जूस, कुटी काली मिर्च, और अब एक ग्लव पहन के इसमें हम शामिल कर देते हैं मस्टर्ड का पेस्ट। साथ में इधर चम्मच चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। ये देखिए, साथ साथ बुनाई करते रहें। चलिए जी, वापस आ गए। तो चिकन में हमने लेमन जूस, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और मस्टर्ड पाउडर, ये 4 चीज़ें इसमें शामिल होंगी। और इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी बहुत आसान है। अभी आप देखेंगे जैसी रेसिपी एंडिंग की तरफ जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। ये चिकन को हमने इसमें अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया। मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऑप्शनल है, मैंने चिकन पाउडर काफ़ी शामिल किया है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें सॉल्ट इस्तेमाल करूँगा, काफ़ी हो जाएगा। और इसके बाद सिंपली हमने इसको फ्राई करना है ऑयल में। वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं। ये देखें, चारों पीसेस को यहाँ पे रख दिया, वापस आ गए यहाँ पे और इसको बुनाव फ्राई करते रहें। और बड़ी मज़े की अब खुशबू आनी शुरू हो गई है। जो मसाले वगैरह हमने शामिल किए थे उसका असर अब आ गया। लेकिन ये बुनाई बड़ी अहम है, बार बार इसमें से आपको बता रहा हूँ कि शायद आप 1-2 मिनट के लिए भुन के और फिर इसको साइड पे कर दें तो इसका वो जायका नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। तो ये अभी मैं इसकी बुनाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा और भुनने के बाद फिर हम सिंपली इसमें इसी की चिकन की यखनी और मटन की यखनी शामिल करेंगे और थोड़ा सा और पानी शामिल करके उबाल आने के बाद धीमी आंच पे मैक्सिमम मैं 15 मिनट 10 से 15 मिनट पकाऊंगा। आखिर में हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और ये हमारा गोश्त और हरी मिर्च का सालन हो जाएगा तैयार। ये भुनते गए, देखें आहिस्ता आहिस्ता करके तरी अब ऊपर आनी शुरू हो गई। तरी प्रॉपर तरीके से जब ऊपर आएगी फिर इसका फ़ैसला हो जाएगा कि ये अब मज़ीद इसकी बुनाई नहीं करनी और बुनाई के टाइम खड़े रहें। ये जाने वाला आइटम नहीं है। मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, उसके बावजूद ये ऐसी ग्रेवी है कि ये चिपकती है नॉन स्टिक पैन में भी। तो इसके पास आपने खड़े रहना है, मुसलसल साथ में फ्राई करते जाना है ताकि नीचे से लगेगी नहीं, लग जाएगा तो फिर ये इसका जायका ही बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो फ्राई करते गए और आहिस्ता आहिस्ता करके देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके तरी आने में टाइम इसमें से लगेगा कि टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, ख़ासतौर पर टमाटर प्याज का जो पानी है वो तरी को लाने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। बाकी काम आसान हो गया। ये हो गया बस। अब इसमें हम शामिल करेंगे, ये अब पानी शामिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मटन की यखनी मौजूद थी, मैंने वो शामिल कर दी, मिक्स किया। पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल करूँगा, थोड़ा सा और, क्योंकि ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी है। ये आ गया, पानी आ गया थोड़ा सा और उबाल आएगा और उसकी ग्रेवी बड़ी मज़े की होगी, बहुत मज़े की होगी। यानी ये सालन वो वाले सालन है जिसमें आपको ये ग्रेवी का ज़्यादा मज़ा आएगा खाने का। चलिए जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे फॉर जस्ट 15 मिनट्स और फिर हम आ जाएंगे हमारे रॉयल चिकन सैंडविच की तरफ। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन रॉयल सैंडविच अज्जा। चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, हॉट डॉग बंस 4 अदद, आइसबर्ग लेटिस 1 कप, म्यूनीस 4 खाने के चमचे। बैटर के अज्जा: मैदा 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1/4 खाने का चमचा, नमक और सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ठंडा पानी बैटर के लिए, फ्राइज गार्निश के लिए। ले जी, वापस आ गए और हमारा जो गोश्त पक रहा था, गोश्त हमारा नहीं मतलब मटन का गोश्त और मिर्चों के सालन के साथ। तो बेसिकली मटन मैंने आपको बताया था हमने पहले गला के रख लिया हुआ था, काफ़ी बेहतर हो गया। और धीमी आंच पे थोड़ा सा इतना पकाना था कि ज़रा मसाले थोड़े से जो फ्राइंग में बुनाई में अच्छी खासी हमने इसकी जान निकाल दी थी, तो काफ़ी हद तक हमारा काम हो गया था। अब इसको मैंने मिक्स किया, ग्रेवी हमारी बेहतरीन तैयार हो गई है। और अब मैं इसका चूल्हा बंद करने से पहले इसमें शामिल कर रहा हूँ सारी हरी मिर्चें और बंद कर दिया बस। अब थोड़ी देर के अंदर अंदर तरी भी इसके ऊपर आ जाएगी, मिर्चों का बड़ा मज़े का जायका भी इसमें आ जाएगा। इसको कर दिया कवर, धनिया आखिर में शामिल करेंगे। हम आ जाते हैं हमारे रॉयल चिकन सैंडविच की तरफ। और रॉयल चिकन सैंडविच में रॉयल क्या है वो भी आपको बताते हैं। एक तो सिंपल आपको चीज़ बताएं, रेसिपी के आर्ट आप देखेंगे तो उसमें अंडा, कॉर्नफ्लावर, मैदा, सोडा, वाइट पेपर, नमक, ये सारी चीज़ें शामिल होनी है इसके बैटर में, जो कि मैं नहीं करूँगा।
और बैटर को हम बहुत थिक नहीं बनाएंगे, थोड़ा पतला बनाएंगे ताकि कम कोटिंग करेगा और ज़्यादा मज़े का सैंडविच। इस सैंडविच में और काम है ही नहीं। चिकन हमने मैरिनेट कर लिया था ब्लैक पेपर और साथ में शामिल किया था हमने मस्टर्ड, लेमन जूस और चिकन पाउडर। और यहाँ पे अब हम पानी एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। ये लें और मिलाते गए। पानी का एहतियात से इस्तेमाल करना है इसमें, बहुत तेज़ी से बहुत सारा शामिल कर दिया तो ये फिर बहुत पतला हो जाएगा। और हमने वैसे भी फ़िलहाल इसको मैं देख रहा हूँ, पहले ज़रा मिक्स कर लूँ, फिर अपने हिसाब से देखूँगा मैंने इसमें पानी कितना शामिल करना है। ये लें जी, थोड़ा सा और फिर इसको मिक्स किया। हाँ, अब सही हो गया। और साइडों को अच्छी तरीके से छुड़ा लेंगे ताकि जो बैटर मिक्स होने से रह गया है वो प्रॉपर तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद ये ढक्कन हटाया और ये चिकन का पीस लिया, डिप्ड और इसका इजाफी बैटर इस तरीके से देखिए ये उतारा, ये चीज़। सो एट ए टाइम हम इस पर 2 फिलेस फ्राई करेंगे चूँकि कढ़ाई में गुंजाइश इतनी है। ये नहीं, अब ये देखिए कैसे फूला और ये क्रिस्पी क्रंची रहेगा। इसका सबसे बेहतरीन कमाल जो है वो कोई और चीज़ अचीव कर ही नहीं सकती इतना अच्छा रिज़ल्ट। जितना आपने डायनामाइट प्रॉन बनाना हो, फ़िश टेम्पुरा हो, चिकन टेम्पुरा हो, प्रॉन टेम्पुरा हो, हर लिहाज से ये एक बेहतरीन किस्म का मिक्स है। अच्छा, डीप फ्राइंग के लिए जब भी आप लेंगे कोई भी चीज़ डीप फ्राई करेंगे, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपने इसको किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे रखना है ताकि इसका इजाफी तेल हम लोग इसमें से निकाल सकें। ऑयल का टेम्परेचर मैंने बंद कर दिया था, अब दोबारा ऑन किया है और इसका कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट। 2 फिलेस फ्राई करके हम निकालेंगे, फिर हम मज़ीद 2 फिलेस की तरफ जाएंगे। बाद में सैंडविच मिनटों में तैयार होगा। अब सिंपल इसमें हमने मेयोनीज लगाना है ब्रेड के ऊपर, आइसबर्ग रखेंगे और ये पीसेस रख देंगे बस, और ये हमारा रॉयल सैंडविच हो जाएगा तैयार। तो ये मैंने किचन अब्जॉर्बेंट पेपर रख दिया और इसको थोड़ी देर बाद पलटते जाएंगे। आंच थोड़ी सी धीमी रखेंगे, दरमियानी, बहुत तेज़ आंच नहीं रखेंगे नहीं तो कलर तेज़ी से आ जाएगा और अंदर से कच्चा तो नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पकाने के लिए बेहतर है कि आप इसकी आंच थोड़ी ज़रा दरमियानी रखें। ये मैंने रख दिया। अब हमसे वेट करें, जैसे ही पकेगा निकलेगा। इसके बाद इसमें हमारी फ्रेंच फ्राइज आएंगी, वो फ्राई होंगी और फिर सैंडविच तैयार हो जाएगा। सैंडविच आखिर में मिनटों में इसको असेंबल करना है और कुछ भी नहीं करना। यानी इसमें मेन काम जो था ये चिकन का था, ये बैटर का था, बाकी इसमें मेयोनीज और आइसबर्ग लगेगा और ये सब बंद जो होते हैं ना लंबे बंद, ये उसमें आएगा। बड़ा मज़े का सैंडविच बनेगा इंशाल्लाह। तो फ्राई करते गए, आँच मैं इसकी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। 7-8 मिनट का टाइम दे दें। बोनलेस चिकन है, पतला स्लाइस किया हुआ है। कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली इसका इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आम तौर पे विद बोन मीट का होता है, वो भी थिक। ये थिन भी है और बोनलेस है, इस वजह से इसका कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली इतना नहीं है। थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको मैं पकाऊंगा। हम जा रहे हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। चिकन हमारा सारा फ्राई हो चुका होगा, उम्मीद है कि फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई हो चुकी होंगी। ये हमारा सालन तैयार है, बिल्कुल गोश्त और मिर्चों का सालन, और इसमें हमने हरा धनिया सिर्फ शामिल करना है और हमारा बवेरियन क्रीम जो फ्रीज़र में रखी थी वो निकाल के सर्व करेंगे। कहने जाएगा विराट पैक। गोश्त और मिर्चों का सालन। अज्जा: बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च चीरा लगी 20 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी मैरिनेट के लिए, कटी प्याज 2 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, सौंफ 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुने तिल 1 चाय का चमचा, इमली का रस 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: पहले कटी प्याज, कटे टमाटर, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, सौंफ, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुने तिल, इमली का रस और नमक को ब्लेंडर में डालकर स्मूथ पेस्ट बनाएं। अब इस तैयार पेस्ट को बकरे के गोश्त पर लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। फिर एक बर्तन में तेल गर्म करके जीरा और कलौंजी शामिल करें और मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल के फ्राई करें यहाँ तक कि तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें आधा कप पानी डालकर गोश्त गलने तक पका लें। फिर तेल गर्म करके हरी मिर्चें फ्राई करें यहाँ तक कि वो गल जाए। अब मिर्चों को गोश्त में डाल के दम पर रखें। साथ में कटा हुआ हरा धनिया शामिल करके चावलों के साथ सर्व कर दें। चिकन रॉयल सैंडविच। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा,
हॉट डॉग बंस 4 अदद, आइसबर्ग लेटिस 1 कप, म्यूनीस 4 खाने के चमचे। बैटर के अज्जा: मैदा 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1/4 खाने का चमचा, नमक और सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ठंडा पानी बैटर के लिए, फ्राइज गार्निश के लिए। तरकीब: पहले चिकन पर नमक, नींबू का रस, काले मिर्च, चिकन पाउडर और मस्टर्ड लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इसे तैयार बैटर में डिप करके डीप फ्राई कर लें। फिर बन को दरमियान में से आधा काट के गर्म करें। अब म्यूनीस और सलाद के पत्ते रखकर चिकन डालें। उसके बाद म्यू और आइसबर्ग का अमेज़ा डाल दें। आखिर में फ्राइज के साथ सर्व करें। बैटर बनाने के लिए मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, नमक, सफ़ेद मिर्च, अंडा और ठंडा पानी मिला लें। ले जी, एक तो हमारा आ गया सालन, बड़ा मज़े का, मिर्चों के साथ खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और तीखापन नहीं है, हल्का सा तीखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मज़े का इसका टेस्ट आ रहा है। यहाँ पे हमारी फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो रही हैं हमारे सैंडविच के लिए। और एक मिनट मैं आइसबर्ग पकड़ लूँ यहाँ से, ये नहीं, ये आगे इसमें आइसबर्ग। अच्छा, आम सलाद भी रख सकते हैं बट आइसबर्ग का टेस्ट बड़ा अच्छा था। और सबसे अच्छी बात, ये आज से काफ़ी अर्सा पहले पाकिस्तान में होता ही नहीं था, ये बाहर से आता था और बहुत ही शदीद महंगा था। लेकिन अब शुक्र है पाकिस्तान में भी होता है और तकरीबन इसका सीज़न जो है, पहले होता था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस 2-3 महीने, वो भी मर मर के। अब चलता है तकरीबन 6 से 7 महीना आराम से। कुछ शहरों में तो वो कुछ इलाकों में अब और होना शुरू हो गया, तो तकरीबन 8-9 महीने इसका सीज़न हो गया, जो पहले 3 महीने बमुश्किल होता था। ये आइसबर्ग आ गया और अब इसके ऊपर आ जाएगा हमारा रॉयल चिकन फ्राइड। ये देखिए, ये आएगा हमारा लोडेड किस्म का सैंडविच। और इसके बाद आ जाएंगे इसके ऊपर टॉप्स, ये आ गए इसके टॉप्स। तो काफ़ी शदीद सैंडविच है लोडेड बहुत है, इसके अंदर जो स्टफ़ है। अच्छा, मीट इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली नहीं है, लेकिन कोटिंग की वजह से वो काफ़ी फूल गया और बेहतरीन हो गया। और कोटिंग भी, हाँ डायरेक्टर साहब सही कह रहे हैं सलमान भाई, ओवरलोडेड है, ये ओवरलोडेड हो गया। तो सैंडविच हमारे हो गए रेडी, साथ में हमारा सालन रेडी हो गया और साथ में हम अब्दुल्ला भाई को ये देते हैं फ्रेंच फ्राइज निकाल दें, ये लें। और हम आ जाते हैं यहाँ पे, चलें। अच्छा, इसको निकालने का तरीका बेस्ट, हल्का सा एक नाइफ ली और उम्मीद करता हूँ कि ये जम गया होगा। हाँ, हो गया तकरीबन, क्योंकि अगर नहीं जमा होगा तो फिर ये निकालना इसका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे, ये नहीं, ये देखें ना, ये चीज़ निकल आया। और ये देख रहे हैं इसमें फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन, साथ में विप क्रीम चाहिए होगा अब्दुल्ला, इसकी विप क्रीम बाकी है। और इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, तीनों निकाल लेता हूँ, सर्व करता हूँ। और उसके बाद साथ में आ जाएंगी इसकी फ्रेंच फ्राइज़। ये आ गई हमारी बवेरियन क्रीम। ये हो गया, एक और निकाल के फिर उसको हम करते हैं ऊपर से थोड़ा सा गार्निश। ओ, ये देख, ये बिल्कुल सेट हो गया है बेहतरीन तरीके से। साइडें इसकी थोड़ी सी साफ़ करते हैं और फिर इसको हम थोड़ा सा गार्निश करते हैं। क्रीम अब्दुल्ला दे रहे हो, मुझे दे दो, फ्लावर्स रख दे। तो इसकी थोड़ी सी सफाई कर ली। ये हमारा करशी का बेवेरियन क्रीम हो गया रेडी। टॉप इसको हम थोड़ा सा ज़रा क्रीम से गार्निश करेंगे। ये आ गया और इसके ऊपर आ जाएगी एक एक स्ट्रॉबेरी। ये आ गई, चलें जी। और मुझे करशी दे दो अब्दुल्ला जल्दी।
ये आगे आज के हमारे सैंडविचेस भी रेडी, साथ में हमारा बेहतरीन किस्म का सालन मिर्चों वाला और साथ में हमारा बेवेरियन क्रीम। तो आज के हमारी प्रोग्राम की रेसिपीज़ होगी ख़त्म। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा, बल्कि मंडे वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। अब दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों सबका बहुत बहुत ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।